अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा जी हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया था। और ये अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2022 और पेपर 22 है। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली बात हो रही है वो ये है। पहले मैं जल्दी से इसको एक दफा रिकॉल करवा दूं क्योंकि क्वेश्चन इसी से ही रेलेवेंट है। तो यहाँ बात हो रही है, एक टीचर जो है वो डिजाइन कर रहा है प्रॉब्लम, ताकि वो जो है वो प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए लिखा लिखा जा सके। इसके अंदर हमारे पास टू ग्लोबल एरेज हैं, वन डायमेंशनल। एक का नाम है एरर कोड और एक का नाम है एरर टेक्स्ट। ठीक है, दोनों एरेज की जो लिमिट है वो हमारे पास यहाँ पे 500 गिवन है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि सर एरे एरर कोड contains integer values that represent an error number in the range 1 to 800। तो बेटा एरर कोड जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है जो कि एरर नंबर सेव कर रहा है, जैसे 10 20 50 60 इस तरह से। और एक है बेटा एरर टेक्स्ट, जिसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, स्ट्रिंग वैल्यूज मौजूद हैं जो कि एरर की क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरर कोड 10 है बेटा, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम। 20 का मतलब बेटा ये है कि ब्रैकेट मिसमैच। 50 का मतलब ये है कि अनडिक्लेयर वेरिएबल, इस तरह से। और ये दोनों जो है वो वन डायमेंशनल एरेज हैं। ठीक है, और ये दोनों का जो पर्पस है वो ये है सर कि हम वैल्यूज को इसमें सेव कर रहे हैं। एक इंटीजर है और एक जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है सर, 500 इसकी रेंज गिवन है हमारे पास। बाकी हम ये डिटेल्स पढ़ चुके हैं। हमें जो काम कहा गया है वो क्या कहा गया है, वो ये कहा गया है कि हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बेटा सॉर्ट एरेज। ठीक है, अब ये मॉड्यूल जो है वो वेरिएबल भी वो भी हो सकता है, फंक्शन, और ये हमारे पास जो है ये प्रोसीजर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर आउटपुट एरर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्प्ले किया था। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉर्ट एरेज के बारे में। सॉर्ट एरेज जो होता है बेटा वो डाटा को अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और जो डाटा अरेंज होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन एरर कोड के हिसाब से होगा। तो हमने बेसिकली करना क्या होगा कि जैसे फॉर सपोज, अब ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। अज्यूम कर लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा लेट सपोज लिखा हुआ है 9, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और यहाँ पर लेट सपोज लिखा हुआ है 9। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हम एरर कोड को क्या करेंगे, एरर कोड को हम यहाँ लेकर आएंगे, यानी कि 9 वाले को ऊपर लेकर आएंगे और 10 वाले को नीचे लेकर आएंगे। जब ये चीज होगी तो डेफिनेटली ये जो लिखा हुआ है इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये 10 के साथ था। तो जब 10 नीचे आ गया है तो इसको भी हम नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से बेटा जो ये ब्रैकेट मिसमैच है, ये तो रूल नंबर 9 था। अब क्योंकि 9 ऊपर चला गया तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि हमारे पास जो एरर कोड है, जब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे तो एरर टेक्स्ट को भी हम अल्टीमेटली अरेंज कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको करनी होती है जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि डाटा को हमने अरेंज करना है। ठीक है, अब लोकेशन डेफिनेटली ये इंडेक्स की वैल्यूज है, गिवन है 1 2 3, इस तरीके से 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर इस तरीके से ये सब 500 तक जा रहा है। तो ये एरे के नेम आपको मालूम होने चाहिए, आपको बेसिक लॉजिक याद होनी चाहिए। अच्छा, जल्दी से रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक गाइड करने के लिए बता देता हूँ कि बबल सॉर्ट जो है वो किस तरीके से डाटा को अरेंज कर रहा होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बबल सॉर्ट आप अप्लाई करेंगे कैसे। ठीक है, बबल सॉर्ट को अप्लाई करने का तरीका ये होता है, यानी बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। बबल सॉर्ट के अंदर तीन चार चीजें आपको बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि अरेंजमेंट होती कैसे है, स्वैपिंग कैसे होता है। ठीक है, एफिशिएंट कोड के लिए क्या आप लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं सर सबसे पहले कि दिस इज दी एरे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सर एरे। सही है, ये वन इंडेक्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये टू इंडेक्स हो गया, ये थ्री इंडेक्स हो गया, और ये जो है वो
4 और 5 हो गया, ठीक है जी। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, इंडेक्स 1, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे बोल देंगे सर इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5, ठीक है सर। ये हमारे पास जो है वो डाटा मौजूद है। अब आपने डाटा को अरेंज करना है। अज्यूम कर लें कि जी इसका नाम एरे का है माय एरे। इस एरे का नाम क्या है? माय एरे। अब डाटा को अरेंज करना है, और हम कोई रैंडम डाटा कंसीडर कर लेते हैं, ऐसी वैल्यूज जो कि अरेंज नहीं हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स सपोज 13। फिर मैं लिख देता हूँ 5, बल्कि 5 नहीं, 7। और फिर मैं ये लिख देता हूँ 8। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास डाटा। अब ये एरे की लोकेशन के ऊपर बेटा हमारे पास डाटा मौजूद है। अब डाटा की अरेंजमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। देखें, बबल सॉर्ट तो एक मेथड है ना, देयर आर मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, जिसको आप अंडरस्टैंड करो तो आपको हर एक की डिटेल जो है वो बहुत क्लियरली मालूम होनी चाहिए, ठीक है सर। तो इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। कि जब भी आप डाटा को अरेंज करोगे बच्चों, आप इस चीज का ख्याल रखोगे कि बबल सॉर्ट में हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट लोकेशन को सेकंड लोकेशन के साथ। क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? ये इंडेक्स या लोकेशन है, ठीक है जी। तो आपके लूप की जो वर्किंग होगी वो इस तरह से होगी कि एक तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी आप बबल सॉर्ट की बात करेंगे कि नंबर ऑफ एरे जो लूप होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। जब आप लूप की बात कर रहे हैं तो 2 लूप्स होंगे यहाँ पे। एक लूप जो है बेटा वो किस काम के लिए होगा? एक लूप होगा जो कि आपकी नंबर ऑफ आइटम्स को रेफर कर रहा होता है, नंबर ऑफ आइटम्स के लिए चल रहा होता है। ये अब याद रखने वाली बात है, ठीक है। सेकंड चीज बेटा हमारे पास होती है जो सेकंड आइट्रेशन, यानी सेकंड जो इनर लूप होगा, वो क्या करेगा सर? वो होगा नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। सही है। अब कंपैरिजंस किस तरीके से होगा? कंपैरिजन ये इस तरीके से होगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा निकल आया सेकंड एलिमेंट से, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। 10 की जगह 15 और 15 की जगह 10। इसी तरीके से बेटा हम कंपेयर करेंगे सेकंड लोकेशन को थर्ड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को फोर्थ के साथ, और फोर्थ को फिफ्थ के साथ। सही है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमेशा याद रखेंगे कि जब लूप चलेगा वो लेसर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, लेसर देन 1। यानी कि अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो क्योंकि कंपैरिजन हमेशा लेसर देन 1 होता है, क्यों? क्योंकि 1 को हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, और 4 को 5 के साथ। अब 5 को 6 से तो करना नहीं है, तो टोटल कितने कंपैरिजंस बन गए? 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से अगर 99 एलिमेंट्स हैं तो कंपैरिजंस कितने बनेंगे? सॉरी, अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो कंपैरिजंस कितने बन गए सर? 99, क्योंकि एक लेसर होगा। तो अंदर वाला जो लूप होगा, जो सेकंड लूप होगा, वो नंबर ऑफ कंपैरिजन को रेफर कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली वो एक लेसर देन आइट्रेशन कर रहा होगा। सही है जी। सेकंड चीज जो समझने वाली है वो है स्वैपिंग। वो कहलाती है सर स्वैपिंग। स्वैपिंग में क्या करना है कि अगर जैसे ये माय एरे है, ठीक है, तो हमारा जो कंपैरिजन होगा वो इफ के साथ चल रहा होगा, डेफिनेट सी बात है। तो आप लिखेंगे सर इफ माय एरे जो हो गया ये एरे का नाम हो गया, और कंपैरिजन जो चल रहा होगा, अब जैसे अंदर वाला जो लूप है उसके अंदर लेट्स सपोज लूप के अंदर काउंट की वैल्यू चल रही है, ठीक है। आपने जो है वो लूप चलाया,
और इसकी वैल्यू आपने लेट्स सपोज सेट कर ली 1 to 4। अब जो बेटा कंपैरिजन होगा वो किस तरीके से होगा कि सर माय काउंट इफ काउंट ग्रेटर हो जाए किससे सर, माय एरे काउंट +1। तो इस सिचुएशन में बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर ये सिचुएशन होती है जो कि अभी हो रही है, क्योंकि काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे बेटा 1 है, और काउंट +1 किसको रेफर कर रहा है, 2 को। तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या है बेटा 15, और 2 के ऊपर वैल्यू क्या है बेटा 10। अब यहाँ बच्चे एड्रेस को और वैल्यू को मिक्स कर देते हैं। यहाँ जो है बेटा वो एड्रेस है, तो काउंट की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये माई एरे 1 लोकेशन रेफर कर रहा है 15 को। तो 15 जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो रही है किससे सर, 10 वैल्यू से, क्योंकि काउंट +1 2 को रेफर कर रहा है, और 2 के बाद जो वैल्यू है वो 10 है। और अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर मुझे 10 को 15 की जगह लाना है, और 15 को 10 की जगह लेकर आना है, ऐसे ही है। तो उसके लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कि मैं डायरेक्टली स्वैप कर दूं, मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए होगा। इसको अगर आप माइंड मैप करनी है तो आप इस तरह से कर लें। वी नीड टेम्प वेरिएबल। सही है जी, टेम्प वेरिएबल में आप फर्स्ट एलिमेंट को रख दें 15, और फिर जो सेकंड एलिमेंट पे होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से आप स्वैपिंग करेंगे, समझ रहे हैं बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, 3 लाइंस आपको रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठा के यहाँ लाओगे टेम्प में, और फिर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट की पोजीशन पे चला जाएगा। 2 स्टेप हो गए, और जो टेम्प में था वो सेकंड पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जी ये स्वैपिंग परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइन नंबर क्या लिखना होगा कि टेम्प के अंदर वैल्यू लानी है। टेम्प के अंदर वैल्यू क्या लाएंगे सर, आप माय एरे और काउंट की वैल्यू ले आए हैं। सही है, तो 15 जो है वो कहाँ चला गया सर, टेम्प में चला गया। अब उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद ये होगा सेकेंड लाइन के अंदर कि फर्स्ट पोजीशन क्योंकि अब टेम्प में चली गई, तो फर्स्ट पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे सेकंड पोजीशन के साथ। काउंट +1 आ जाएगा यहाँ पे, काउंट +1। ठीक है, और थर्ड लाइन में बेटा क्या होगा, माय काउंट, और जो कुछ सेकंड पोजीशन पे था वो कहाँ आ जाएगा बेटा, टेम्प से उठ के आ जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस जो स्वैपिंग का होता है बबल सॉर्ट के अंदर। और यहाँ पर बेटा आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे नेक्स्ट। सही है बेटा, तो ये पूरा लूप आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये तीनों लाइनें जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। ठीक है, और फाइनल हमारे पास जो है वो 15 इसके साथ स्वैप होगा, फिर उसके बाद 13 क्योंकि 15 बड़ा है फिर इसके साथ स्वैप करेगा, फिर इन दोनों के साथ स्वैप करेगा। तो जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आएंगी उसमें 15 यहाँ पहुंच जाएगा। अब 15 तो यहाँ पहुंच गया, लेकिन बाकी एलिमेंट तो अपनी जगह पर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और लूप चलाते हैं जिसे हम आउटर लूप कहते हैं। ठीक है, आउटर लूप चलाने से क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो सही तरीके से, यानी सारी एलिमेंट्स की वैल्यूज जो है वो स्वैप हो जाएंगी, वरना वो स्वैप नहीं हो रही होंगी, सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट एवरीवन शुड नो।
तो अब इसका हम जो है वो डेफिनेटली एक स्मार्ट कोड करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे यही डिमांड की है। इन्होंने हमसे कहा है कि जी एफिशिएंट बबल सॉर्ट कर दें आप। तो अब आप इसे करते हैं रिमूव। ठीक है, इन सबको हम कर रहे हैं रिमूव। और अब जो है वो कोड हम करने जा रहे हैं। बाकी और अगर डिटेल देखनी है तो वो मैंने लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड की हुई है, एएस सूडो कोड के अंदर। वहां मैंने बहुत डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। सही है। अभी क्योंकि बस एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो आपको आइडिया करने के लिए मैंने डिटेल्स बता दी हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, वैसे समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर बीच बीच में कोई चीज प्रॉब्लम करे तो डू लेट मी नो। हमने प्रोसीजर का नाम यहाँ पे क्या रखना है, सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट एरेज लिखना है। और सॉर्ट एरेज को हम देख लेते हैं यहाँ पे। सॉर्ट एरेज के लिए प्रोसीजर, सबसे पहले तो हम यहाँ प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। ठीक है जी, प्रोसीजर लिख दिया। प्रोसीजर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सर सॉर्ट एरे। कोई यहाँ पर उन्होंने पैरामीटर्स वगैरह मेंशन नहीं किए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जो यूज़ होंगे। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो हम आउटर इनर लूप को यूज़ कर रहे होते हैं ना। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक जब हम एक दफ़ा अंदर वाले लूप को चलाते हैं तो एक एलिमेंट अपनी जगह पर आ गया, तो अब लूप कितने टाइम चलाने की ज़रूरत है, लेसर देन 1। तो हम यहाँ पर एक बाउंड्री वेरिएबल यूज करते हैं जो कि आइट्रेशन को कम करेगा। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं और मजीद क्लियर कर दूंगा आगे। ठीक है। वी विल राइट डिक्लेयर, और यहाँ पर टेम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अच्छा देखें, यहाँ पर टेम के हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एरेज को सॉर्ट करना है, एरर कोड को भी और बेटा टेक्स्ट डेटा को भी। एरर कोड के अंदर जो टेम्पररी वेरिएबल हमें चाहिए होगा वो इंटीजर टाइप का चाहिए होगा, जबकि एरर टेक्स्ट के अंदर जो डाटा चाहिए होगा बेटा वो क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग चाहिए होगा। ठीक है, दोनों का फर्क है ना हमारे पास डाटा टाइप का। तो इसीलिए ये काम हमें करना पड़ेगा कि एक हम बनाएंगे टेम्प आई, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम काउंट बना लेंगे, या काउंट नहीं तो इंडेक्स बोलते हैं हम उसे। ठीक है बेटा, एक आप बना ले बाउंड्री वेरिएबल। बाउंड्री वेरिएबल इसलिए बनते हैं क्योंकि हर दफा जब हम अंदर वाले लूप को चलाएंगे, तो जैसे 5 एलिमेंट थे, तो एक एलिमेंट अपनी जगह पर आ जाएगा, तो फिर 4 रह जाएंगे। फिर 4 के बाद 3 रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे। तो बाउंड्री को हम हर बार -1 करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा बाउंड्री वेरिएबल हो गया, और इन तीनों की डाटा टाइप जो है वो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं सर, इंटीजर रख रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद सर यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्लेयर, और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। टैम और स्ट्रिंग के लिए मैंने एस बोल दिया है, ताकि एरर कोड की जो डिस्क्रिप्शन हैं वो ये नोट कर ले। ठीक है। स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, एक और वेरिएबल होता है बेटा जो कि स्वैप वेरिएबल होता है, क्योंकि अगर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड हुआ,
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो लूप को एंड कर देंगे, ठीक है। हम लूप को जो है वो एंड कर देंगे। तो ये बड़ा एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम डाटा को जो है वो इजीली सॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कोडिंग दोबारा स्टार्ट करो। तो टाइम का वेरिएबल हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है जी। एक वेरिएबल बेटा और बनेगा जो बूलियन का होगा, ठीक है। और उसको आप नाम दे दें नो स्वैप। ठीक है बेटा। अब ये सब हमारे पास क्या हो गई, डाटा टाइप्स हो गई। अच्छा, बाउंड्री मैंने जैसे बताया था, बाउंड्री वही चीज है जो कि हम नंबर ऑफ कंपैरिजंस कर रहे थे ना, तो इसको हमने एक वेरिएबल के नाम के थ्रू रख लिया। जब भी वो आपको याद रखिएगा कि वो एफिशिएंट कोड की बात करेगा, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर, यहाँ पर आप जो है वो बाउंड्री वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया जी, बाउंड्री लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने बेटा क्या लिख दिया, 999 लिख दिया। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर हम किस तरीके से जो है वो वैल्यूज को जो है वो स्वैप करेंगे। एक हम बना लेते हैं यहाँ पर रिपीट का वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपके पास रिपीट वेरिएबल। रिपीट वेरिएबल, सॉरी, रिपीट का लूप क्यों लगेगा यहाँ पे, रिपीट का लूप इसलिए लगेगा ताकि हम एफिशिएंट कोड कर सकें। यानी कि आउटर लूप है ये बेसिकली, ठीक है। आउटर लूप क्या करता है, आउटर लूप ये बताता है कि अगर अंदर वाले लूप के अंदर सारी आइट्रेशन हो जाती हैं और कोई भी एलिमेंट जो है वो, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा नहीं है, सेकंड एलिमेंट थर्ड से बड़ा नहीं है, और थर्ड फोर्थ से बड़ा नहीं है, इस तरीके से लास्ट तक हम चले गए। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी जगह से जो दूसरे वाली लोकेशन से बड़ा नहीं आ रहा, तो हमें प्रोग्राम को क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। तो इस काम के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे सर, हम नो स्वैप के वेरिएबल को यूज करेंगे। सो वी विल राइट नो स्वैप। और यहाँ पे बेटा हमने क्या सेट कर देना है, यहाँ पर हमने रख दिया ट्रू, कि अभी तक हमने कोई भी स्वैप नहीं किया, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी दूसरी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ। अब हम कंपैरिजन करने जाएंगे, ठीक है। कंपैरिजंस करने के लिए पहले फिर हमें लूप चलाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर, ठीक है जी, काउंट 1 2 बाउंड्री, ठीक है सर। अब अगेन ये वाली लॉजिक आपको क्लियर होगी, हम 1 से लेके 4 तक चला रहे थे जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, लेकिन अब मैंने इसको बाउंड्री रख लिया, क्योंकि वहां पर 5 एलिमेंट्स थे बेटा, तो मैंने 1 से 4 चलाया था ताकि कंपैरिजन एक लेसर होते हैं। यहाँ पर 500 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ 499 तक चलाएंगे। ठीक हो गई बात। अब ये इनर लूप है, इनर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमने डाटा को स्वैप सॉर्ट करना है। डाटा जो सॉर्ट होगा वो किस बेस पर होगा, ये पढ़ना जरूरी है। अब इन्होंने ये कहा है यहाँ कि सॉर्ट करना है डाटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और वो ऑर्डर किसका होना चाहिए, ERR कोड का, ठीक है सर। तो यहां पर आ जाएं जल्दी से। ठीक है, हम डाटा को अरेंज करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ, यानी इफ का चेक सिर्फ आप उसी के साथ लगाएंगे जिसके ऑर्डर में आपको डाटा को अरेंज करना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सर ERR कोड
और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ गया, काउंट आ गया, ठीक है। और अगर ये बड़ा हो जाए किससे, सेकेंड एलिमेंट से, काउंट प्लस वन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे सर, कि हम स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि टेम्प का वेरिएबल यूज होता है। अब क्योंकि पहले हम ERR कोड को करेंगे, और ERR कोड की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो हमें यहाँ पर टेम्प इंटीजर यूज करना पड़ेगा, जो टेम्प आई हमने बनाया था, सही है। टेम्प आई, उसके अंदर हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट एलिमेंट को रख लेते हैं। सही है। और फर्स्ट एलिमेंट में किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड की आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट प्लस वन के साथ जो वैल्यू होगी वो इसमें हम अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। और सेकंड लोकेशन पे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। सही है जी। अब ये आपका एरर कोड क्या हो गया, स्वैप हो गया। लेकिन बेटा अब हमें यहाँ पर उसके एरर की डिस्क्रिप्शन को भी तो अपडेट करना है। तो अब हम डिस्क्रिप्शन को अपडेट करने के लिए इसी के ही नीचे आगे बात को कंटिन्यू कर देंगे। वी विल राइट टेम्प एस एरर कोड, सॉरी एरर कोड लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ होगा एरर डिस्क्रिप्शन। एरर कोड, और उसके बाद उसका नाम क्या था कॉलम का, ERR टेक्स्ट, ठीक है जी। तो हम लिख देंगे ERR टेक्स्ट। अगेन, अब ये भी किस लोकेशन से आएगा सर, काउंट की लोकेशन से आ जाएगा, ठीक है। और ERR टेक्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा सर आपका काउंट प्लस वन, ठीक है जी। और ERR टेक्स्ट के अंदर वैल्यू किसकी आ जाएगी सर, सेकेंड लोकेशन के ऊपर टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम के अंदर, टाइम एस के अंदर जो है वो फर्स्ट लोकेशन की डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है जी। तो दैट्स हाउ इट इज, ये एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप डाटा को क्या कर सकते हैं सर, स्वैप कर सकते हैं। बस आपने एडिशनल जो चीजें करनी होती हैं वो ये कि आउटर लूप को आप रिपीट या वाइल का रखते हो, ठीक है। नो स्वैप को आप ट्रू कर देते हो, और फिर यहाँ पर आपने नो स्वैप को क्या करना होता है बेटा, फॉल्स करना होता है, ठीक है।
और यहाँ पर आपका कोड जो है वो एंड हो जाएगा। पहले आप ऑफ करेंगे एंड इफ को, एंड इफ को क्लोज करेंगे पहले आप। और उसके बाद फिर आप लूप को एंड करेंगे बेटा। नेक्स्ट काउंट। उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर एक बाउंड्री वेरिएबल जो आपने बनाया था उसको आपने क्या करना है, उसको आपने माइनस करना है। बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री माइनस वन। बाउंड्री माइनस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 एलिमेंट्स थे, एक दफा इनर लूप चल गया तो अब 4 एलिमेंट्स इनको स्वैप करना है, फिर 4 के बाद फिर 3 एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो हर बार उन्हें हमें क्या करना है, माइनस करना है। और फिर हम लगाएंगे बेटा यहाँ पर अनटिल, लूप जब तक चलेगा जब तक नो स्वैप जो है वो ट्रू नहीं हो जाता। इसको आप इक्वल के साथ लिखेंगे, नो स्वैप। ठीक है। और फिर एक चीज और करेंगे यहाँ पे। अच्छा मैं फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जगह हमारी कम पड़ रही है तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। नो स्वैप को आप यहाँ पर ट्रू करेंगे और उसके बाद फिर एंड प्रोसीजर। अनटिल, ठीक है बेटा। तो ये पूरा जो कोड है ये कंप्लीट कोड है, जो कि आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, जो कि बबल सॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और नो स्वैप का फायदा ये है कि जब आप डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं, आ, तो अगर डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है तो अब इसकी टेक्निक समझ लो, आपको पहली दफा में ही समझ आ जाएगी। कि जैसे लेट्स सपोज आप अज्यूम कर लो कि हम स्वैपिंग करने जा रहे हैं, हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं लेकिन डाटा पहले से अरेंज है, तो नो स्वैप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को हमने क्या रख लिया, ट्रू। अब देखते रहिएगा यहाँ पे। अब आपको ये वाला लूप चलाना है 1 से लेके 499 तक। अब अज्यूम करो ये काउंट की वैल्यू 1 हुई, तो 1 एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो इफ की कंडीशन फेल, फिर लूप दोबारा रीस्टार्ट हुआ। काउंट की वैल्यू 2 हो गई, कंपैरिजन 2 का 3 का हुआ, अब 2 3 से बड़ा नहीं है, फिर ये फेल हो गया, इफ के अंदर वो गया ही नहीं, फिर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ। इस तरीके से ये 499 तक चला गया, यानी 499 ग्रेटर नहीं है 500 से। तब भी ये इफ फेल हो गया तो ये दोबारा रीस्टार्ट हो गया। अब जब ये इफ के अंदर नहीं जाएगा तो स्वैप फॉल्स अपडेट नहीं होगा। स्वैप क्या रहा होगा, नो स्वैप फॉल्स रहा होगा। तो जब नो स्वैप फॉल्स रहा होगा तो आपके पास यहां पर वो लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। सही है, नो स्वैप क्या रहा होगा, ट्रू रहा होगा, फॉल्स हुआ ही नहीं होगा, जो ऊपर ट्रू सेट हुआ था। और रिपीट अंटिल के बारे में आपने पढ़ा है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये क्या कर देता है, रुक जाता है। तो नो स्वैप क्या है सर, ट्रू है, और यहाँ भी ट्रू लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम आपका यहीं पर ही क्या हो गया सर, टर्मिनेट हो गया। तो दैट्स हाउ इट इज। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसके बारे में आपको जो है सर मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो डाटा को हम अरेंज कर रहे होते हैं। सही है बेटा। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम 2D एरे को भी हम सॉर्ट करके देखेंगे ताकि डाटा जो है वो हमारा